उपाय हैं, उन्हीं सब का नाम सामूहिक रूप से एक शब्द में धर्म है। धर्म उसे कहते हैं जो आपको करना ही है, जिसको किए बगैर आप स्वस्थ नहीं रह सकते, चैन से नहीं रह सकते, सफल नहीं हो सकते, सद्बुद्धि नहीं आ सकती। जिन जिन के माध्यम से आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मतलब सबके सिर पर चढ़ना नहीं। आगे बढ़ने का मतलब कि आप छोटे बच्चे थे तो खिलकर विकसित होकर के युवावस्था में आए, युवावस्था में है तो रोगी नहीं रहे, बुद्धि कुसंग में, दुष्ट कार्यों में, गलत खान पान में फंसे नहीं। और यदि सत्य संग का वातावरण नहीं मिला, धर्म का आचरण नहीं हुआ, तो कहीं फेफड़ा गड़बड़ होगा, लीवर किडनी खराब होगी, मन खराब होगा, नींद सही नहीं आएगी, और अनेक प्रकार की जो कठिनाइयां हैं जीवन में, वो फिर इसी युवावस्था से आने शुरू हो जाएंगे। बहुत कुछ माता पिता गलती करते हैं तो जन्म लेते ही बच्चों को भुगतना पड़ता है। अब बच्चे का दोष तो नहीं है, लेकिन बच्चे का पूर्व जन्म का कोई पाप है, ऐसे माता पिता मिले। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि जैसे कोई कलेक्टर है या पुलिस कप्तान है, वो अपने पद का, अपनी कुर्सी का दायित्व तो सही ढंग से निभा नहीं पा रहा है, बदमाशी करता है, पक्षपात करता है, रिश्वतखोरी करता है, तो सस्पेंड होगा, बैठा दिया जाएगा। बहाल भी होगा तो नक्सल एरिया में भेज दिया जाएगा, जाओ लड़ो जूझो वहां पर। तो जैसे अपने दायित्व का सही निर्वाह न कर पाने के कारण से जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उसका डिमोशन हो जाता है, उसी प्रकार से इस जन्म जन्म की यात्रा में अच्छे कर्म पुण्य साथ में न होने से पर निम्न खानियों में जाना पड़ता है। मनुष्य जीवन में भी शरीर मिला तो ऐसे कचड़े परिवार में होता है कि जहां पर आपको सारी सुविधाएं, अच्छा वातावरण, अच्छा खान पान, ये सब नहीं मिल सकते। लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन में ये ना मिले तो कोई न कोई एक पुण्य होता है जिसके कारण से अच्छे बुरे परिवार में जन्म लेते हुए भी वो बच्चा अपने को समझ करके उससे ऊपर उठा सकता है। वो मनुष्य जीवन में योग्यता क्या है? चेतना है, समझ है, ज्ञान है, और इस ज्ञान को जागृत करने वाले वो सद्गुरु होते हैं। Can this Facebook group make life better? One day after joining Zen Life, लोगों के अंदर में जो दीप है वो बुझाना हो, उसको प्रज्वलित रखें या उसको प्रज्वलित करें, इसके लिए घर में जन्म लेने के बाद से ही कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, जिसको संस्कार कहा जाता है। हिंदू धर्म में कितने संस्कार माने जाते हैं, उसमें सबसे पहला संस्कार छठी माना जाता है। छठी संस्कार को संपन्न करने के लिए इतने सुंदर विधान थे
लेकिन नष्ट आचरण के कारण से, घमंड के कारण से, माता पिता के पैसे के दम्भ में डीजे बज रहा है। उसे में लोग फिर अल्लम गल्लम खा रहे हैं। छठी संस्कार का मतलब होता है कि जब जन्म लिया हुआ बच्चा 6 दिन का हो गया, 6 दिन से पहले जो बच्चा होता है वो अंधेरे कमरे में रखा जाता है, जहाँ पर इन्फेक्शन ना हो, धूल धक्कड़ ना हो। जैसे ऑपरेशन होता है किसी का, तो ऑपरेशन थिएटर से निकाल करके उसको आईसीयू में रखा जाता है। उस कमरे में हर कोई नहीं जा सकता, जाएगा तो चप्पल बाहर निकाल कर जाएगा, शुद्ध साफ कपड़े पहन कर जाएगा, इन्फेक्शन ना हो। तो मां से जन्मा हुआ बच्चा, अभी उसकी आंखें कोमल है, त्वचा कोमल है, उसके सभी इंद्रियां कोमल हैं। सीधे इतने हाई टेम्परेचर में ले आना उसे, सीधे इतने बड़े प्रकाश फोकस में ले आना उसे दुखदाई होगा, नुकसानदेह होगा। तो 6 दिन अंधेरे में रखने के बाद फिर धीरे से हल्के मध्यम प्रकाश में, हल्की आवाज में, हल्के वातावरण में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको हम बाहर के वातावरण से जोड़ते हैं। वो छठा दिन होता है जब पहला दिन उसको हम बाहर के वातावरण से जोड़ते हैं। वो उसके अंदर में छाप पड़ जाती है। मिट्टी गीली है, आपने देखा होगा कि आपके घरों में फर्श सीमेंटेड हुआ तो चारों तरफ से एक राउंड बना दिया जाता है कि अभी ये गीला है, इसके ऊपर कोई पैर नहीं रखेगा, कुत्ता नहीं जाएगा। वो कताजित चला गया तो फिर वो छाप मिटेगी नहीं, वो जीवन भर पड़ा रहेगा कि इधर रास्ते से गीलेपन में ही कोई कुत्ता गया है हुआ ये। ऐसे अभी बच्चे का मन गीला है, कोमल है, डीजे बजा दिया, कान का पर्दा फट जाए। डीजे में तो ये भयानकता है, अब उसको शैतानी चाली कह सकते हैं, या तो बम फटे तब उतनी आवाज आती है जिसको हमारे आपके कान सहन नहीं कर सकते हैं। आपके हमारे कान ही नहीं, मैंने देखा महासमुंद से किस गांव में गया था तो डीजे जो बज रहा था उससे उस घर की जो खिड़कियां थी वो थर्रा रही थी। आदमी सुन रहा है, वहीं खड़े होकर सुन रहा है। जैसे आपने भैंसा देखा है जो बैलगाड़ी में रखे, शहर में गया था, भैंसा बैलगाड़ी में जो चलता है तो करना तो ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन डंडे से उसकी पीठ पर मार पड़ते 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 चमड़ी मोटी हो जाती है, और चमड़ी इतनी मोटी हो जाती है कि फिर वो डंडे की मार को सुनता ही नहीं, उसको चोट लगती ही नहीं, फिर वो चलता ही नहीं। 6 दिन के बच्चे को आप डीजे सुना रहे हो तो उसके बाद वो आपकी आवाज सुनेगा? वो जिंदगी में आप कराह रहे हो, आपको तकलीफ है, आपको कोई समस्या है, सुनेगा वो? कर्म कमाई आपकी, कर्म कमाई आपका, माई का न बाप का। यहीं से माता पिता अपने बच्चों के साथ ये विष के बीज बोना शुरू कर देते हैं। पैसा है, आप करिए, हम क्या कर सकते हैं। वैसी जगह पर तो फूल के सुंदर गमले होने चाहिए। आप यहीं पर 2 4 10 गुलाब के फूल रख दीजिए। ये प्रकृति की कितनी सुंदर संरचना है, कितना भीना सुगंध है और कितना कोमल है, कितना सुंदर है, प्रत्येक इंद्रियों के लिए कितना सुखदाई है। और इसी में सुंदर संस्कार भी है कि जितना सुंदर वो गुलाब का फूल होता है उतना ही सुंदर तुम्हारा बेटा भी होगा। उसकी सुगंधी उसके मन को सुशोभित करेगी। अब ये भी प्रकृति में है, प्रकृति ने इसीलिए दिया कि आप इससे जुड़े, आप अपने को सुंदर बनाएं। तो उसकी जगह पर मुर्गा काट रहे,
मुर्गे के काटना को देखते देखते उस बच्चे के अंदर में दया रह जाएगी क्या? जब काटना देखने से मन खराब होता है, खाने से क्या होगा? उस गांव में जब मैं जाने लगा सड़क से उतर करके, तो रास्ते में बहुत लोग पकड़ पकड़ के बंदगी करने लगे। बंदगी रास्ते में थोड़ी की जाती है, साथ में चलो, बैठा दो। अब रास्ते में पैर अटका दिया और गिर ही गए तो उनके दांत भी टूट जाएंगे, बंदगी तो तुम्हारी चली जाएगी। बाद में जब पहुंचा मैं घर में, मैंने कहा कि इस गांव में बड़े भक्त हैं। डीजे अलग बज रहा था। मैंने कहा भक्त इतने हैं फिर भी डीजे बजाते हो? रास्ते में रोक रोक कर बंदगी कर रहे थे। तो बोले महाराज जी वो सब पिए हुए हैं। तब मुझे समझ में आया है कि जब पिए हैं तभी बंदगी कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। वो घर वालों ने बताया कि अब सुबह निकलिए आप, तो कोई मिलेगा नहीं आपसे, ये पीने भर की बंदगी है ये। आप एक रील डालोगे वो वायरल नहीं होगा, आप दूसरा रील डालोगे वो भी वायरल नहीं होगा। और उस कार्यक्रम को कराने के लिए मैंने कहा कितना खर्चा आता होगा? तो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का खर्चा है। नर्तकी लोग बुलाई जाते हैं, हंगामा होता है। दुनिया के जितने कुकर्म हैं सब वहीं देखे जा सकते हैं। और गांव के लोग सब उसमें चंदा, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है। ये गांव के लोगों की अपनी करतूती है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए। प्रकृति ने तो आपको स्वर्ग के लिए सारी सामग्री दी, खाने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, पहनने के लिए। सुंदर दिखे व्यक्ति, जिसका हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, पाचन बढ़िया होता है, स्वास्थ्य सेहत अच्छी होती है, उसके चेहरे को देखिए। देखना हो तो आप उत्तराखंड में जाइए, नेपाल में जाइए। वहां पर इसलिए जाइए कि वहां पर प्रदूषण कम है, रासायनिक चीज़ों का प्रयोग कम होता है, कृत्रिम साधन कम है। पानी भरने के लिए ही मात्र 1-1 किलोमीटर लोग, महिलाएं घड़ा लेकर के चली जाती हैं। तो रो रो कर नहीं जाती, हंसते हुए गाते हुए जाती। सुबह उठती हैं, अपने घर में शौच हो करके, और उसके बाद दातून करते हुए पात्र लेकर के झरने के पास पहुंचेंगी। वहीं पर पात्र को साफ करेगी, वहीं दातून होगा। फिर पानी छान करके 2 बगल में घड़े, 1 सिर में घड़ा, और उसके बाद बच्चा भी साथ में। इतना श्रमशील जीवन है। और घास काटने जाती है। और हम लोग देखेंगे, कहेंगे ये काम करने वाले सब जिंदगी में क्या कर पाएंगे। मैं जिस घर में रुका हुआ था, देखा एक महिला सुबह सुबह ही पानी लेकर के आई, फिर घास काट कर लेकर के आई, और उसके बाद फिर एक महिला आई, अच्छे से साड़ी पहने हुए, टिप टाप, और बंदई करके अपना कार्यक्रम बताने लगी कि साहब जी मैं जा रही हूँ इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए। तो मैं समझ नहीं पाया कि इसी घर की ये महिला है। तो बाद में उसने बताया कि साहब जी मैं वही महिला हूँ जिसको आपने भी पानी लाते हुए देखा, घास काटते हुए देखा। इंटर कॉलेज में लेक्चरार पद पर काम करने वाली एक माँ वो सब काम कर सकती है वही वो। उसके अंदर के गुणों में यह विकास होना जीवन का शुद्ध धर्म है। इससे सुख और शांति की प्राप्ति होती है, और इससे सुख शांति का विकास होता है। वो शुद्ध पानी पीते हैं, श्रमपूर्ण जीवन जीते हैं। उनके पास में 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन नहीं है, क्योंकि वहाँ जमीन होती नहीं, छोटी छोटी क्यारियाँ होती हैं। लेकिन ऐसे पहाड़ों पर रहने वाले की जिंदगी भी आपसे हरी भरी है, शुद्ध प्रकृति की गोद में है। हम लोगों ने यहाँ पर इतनी सारी जमीन पर कब्जा बना रखा है, निकाल निकाल करके उसका पैसा
और सब फिर जो मन में आता है वो जी भर करते हैं। नुकसान और फायदा किसका है? जो जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए थी, उस जिंदगी को इस कुरूपता में, इस दुर्दशा में, इस नरक में ला करके हम अपनी स्वतः इच्छा से डाल देते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं घोराऊं गली गली। एक नौकर जो चौकीदार है, आप उसको कोई बात बोल दीजिए कि पूरे गांव में जाकर मुनादी करा दो। थानेदार करता है या राजस्व अधिकारी कोई काम देता है, वो चौकीदार भी कम से कम 5 एकड़ 10 एकड़, आपके छत्तीसगढ़ में मैंने देखा है कि इतनी जमीन उसको खाने कमाने के लिए दे दी जाती है। केवल सुबह शाम एक टाइम, वो भी हफ्ते में, रोज नहीं, केवल इतना काम कर देता है। और संत सुबह से शाम तक दिन रात यही राम नाम के हीरे मोती आपकी जिंदगी में प्रकाश प्रज्वलित करे, आपकी जिंदगी में ज्ञान दे, आपकी जिंदगी के लिए सब कुछ वातावरण बनाए। बिग दिवाली सेल इज और फिर भी हमारे अंदर में वेदना संवेदना नहीं जगती है। ये हमारे लिए प्रभु है, ये हमारे लिए देवता है, ये हमारे लिए अभिभावक है, संरक्षक है, जिनके लिए आपके हृदय में सम्मान होगा, प्रेम होगा, उनके सारे गुण आपके अंदर में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप समाहित हो जाएंगे। आजकल आप लोगों ने मोबाइल में देखा है, एक ब्लूटूथ सिस्टम होता है। एक मोबाइल में जो गाना भरा होगा, वो अंदर में सिस्टम ऑन कर देते हैं, वही दूसरा मोबाइल रहता है, चुपचाप उसकी सारी बातें उसमें उतर जाती हैं। और इसी को हजारों वर्ष पहले संत महापुरुषों ने कहा, संगत कीजिए साधकी। संत नहीं मिलते तो संत का ध्यान मात्र कर लेने से आपके भीतर में संत की सारी तपस्या, सारे गुण अवतरित हो जाते हैं। सदगुरु विशाल देव ने कहा है कि प्रेमी की भावे चालमन, जो प्रेम दिल साचा रहा है। दिल जोड़ दिया जाए एक बार, और उसी जोड़ने को भक्ति कहते थे। ऐसी सुंदर परंपरा हम लोग पाए, इसमें जन्म लिए हैं, और इस परंपरा को बड़े प्यार से, प्रेम से अपने बच्चों में उतारने का नाम छठी है। बच्चे उसको देखते हैं, फिर उनके अंदर में याद आता है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, पलते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने से जहाँ भी रहेंगे तो किसी के भी दुख को देख करके वो बैठे नहीं रह सकते। लोगों के जीवन में, उनके जीवन से जो कुछ मिलेगा वो धरती का स्वर्ग है, उनके अंतःकरण का परिवर्तन है। और भारतीय परंपरा में संत महापुरुषों के जीवन की जो गाथा हम पढ़ते हैं, एक अयोध्या के राजा, वो साधु तो नहीं थे, लेकिन गुरु के जो संस्कार है, गुरु वशिष्ठ के, विश्वामित्र के जो संस्कार थे, वो सब उनके अंदर में छाए थे। और एक परिस्थिति से, वो राज सत्ता से उसका त्याग करके फिर जंगल वास करने गए। उस जंगल में फिर उन्होंने उसका जो सदुपयोग किया कि ऋषि मुनियों के आश्रम पर गए, वहाँ रहे, कठिनाइयों को भी सहा, और वो काम किया कि आज तक वो जीवित हैं। और उन्होंने संत महापुरुषों को आगे रखा अपने। जब सबरी ने अपने कल्याण के लिए उनसे कुछ पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रथम भगत संतन कर संगा। उन्होंने नहीं कहा कि तुम केवल मेरी पूजा करना। आज राम का जो कुछ भी नाम लिया जाता है वो उनके लिए नहीं है, वो उनके माध्यम से जो संतत्व गुण हैं, जहाँ भी मिल जाए, भक्त में मिले, संत में मिले, ग्रंथ में मिले, मंदिर में मिले, उनकी याद मात्र करने से आपको मिलते हैं। वहाँ पर बैठिए, वहाँ पर जाइए। और ये परंपरा इसलिए बनाई गई, आश्रम कहें या मंदिर कहें, कि जहाँ पर सफाई स्वच्छता होती है, सादा भोजन मिलता है, क्यारियाँ, फूल, सुंदर प्रकृति का जो वातावरण होता है, वहाँ पर आप बच्चों को लेकर जाते हैं तो बच्चे देखते ही मुग्ध हो जाते हैं, सेल्फी ले लेने लगते हैं, बार बार बच्चे जाना चाहते हैं।
लेकिन माता पिता की जो शैतानी हरकत है, व्यस्तता है, उनको ऐसा लगता है कि हमारा काम बिगड़ जाएगा। पूरी जिंदगी सुदामा झेलते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन दरिद्रता उनकी गई नहीं है। उनकी पत्नी ने उनको याद दिलाया कि आपके जो मित्र हुआ करते थे, आप कहते हो कि वो द्वारिका के सम्राट हो गए हैं, तो कभी तो उनका हालचाल लिया करो। उनकी पत्नी का कहने का आशय यह था कि तुम घर में कुंठित होकर पड़े हो, इसलिए कि तुम बाहर नहीं निकलते हो। जो केवल खाता है और कमाता है और कुंठा में जीता है, वो कभी विकास नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा बाहर निकलो, चढ़ते सूरज को देखो, सूर्यास्त को देखो, सरोवर देखो, पक्षियों को देखो, जीव जंतुओं को देखो, पशुपालन करो। इनके सबके भाव के बीच में आपके बुद्धि का सुंदर विकास होता है, और तब वही चीज़ आपके बच्चों को पढ़ने में टैलेंटेड बनाएगी, आपके बच्चों को सद्धर्म का पालन करना सिखाएगी, और जहाँ जाएंगे जो कुछ करेंगे उससे आपकी प्रतिभा के चार चांद होंगे। सुदामा की पत्नी ने यही सम्मति दी कि कम से कम इतने साल हो गए आप उनका गाना गाते हो, कभी मिलने तो जाओ कि दुख सुख में है कि कैसे हैं, क्या है। केवल अपनी निजी जिंदगी में जो डूब जाता है वो कुंठित होता है। इसलिए भारतीय संत परंपरा में, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में तो बड़ी अच्छी अच्छी परंपराएं हैं। मंडई का मेला लगता है, अब वो मेला बिगड़ गया, बकरा काटे मुर्गा काटे, ये तो हमारी गंदगी है। नहीं तो वहाँ पर अच्छे अच्छे परिधान पहन करके सभी लोग आते हैं, अमीर गरीब सब एक साथ होते हैं। अभी राम जन्मभूमि के नाम पर जो मेला लगा, वहाँ पर सम्मेलन हुआ, हमने देखा कि पूरे भारतवर्ष के सभी आचार्य, सभी संत, वो ये नहीं कि महामंडलेश्वर हैं, वो सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, वहाँ पर आए तो सभी के लिए वही एक कुर्सी। व्यवस्था अच्छी ये थी कि सभी के लिए बिल्कुल फ्रेश नई कुर्सी, नई गद्दी, कुर्सी और ऐसे वैसे नहीं सोने की चांदी की जो आप लोग बैठते, वो बढ़िया सबके लिए सफ़ेद कुर्सी, सफ़ेद गद्दी, सभी जमीन पर थे। और उसी में प्रधानमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री भी आए, राज्यपाल भी आए, उसी में अमिताभ बच्चन भी आए, उसी में अनिल अंबानी भी आए। जिनको जिनको आप बड़ा कहते हो, स्टार कहते हो, कुछ भी कहते हो, वो सभी आकर के एक जमीन पर बैठे। वही मंडई मेला है। मंडई मेला आपके केवल ग्रामीण परिक्षेत्र का होता है, वो पूरे भारत के परिक्षेत्र का हुआ, अंतर तो नहीं है। लेकिन अब हमारा मन बिगड़े, हम अब इतने सुंदर गांव को हम डीजे और नर्तकी बुला करके अपनी बेटियों को लज्जित करें। हम तो हमारी कितने जन्म का पाप है। कोई टोकने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। संत नहीं हो तो ये बातें आपके सामने रखेगा कौन, कौन बताएगा। इसलिए हमारे संत कहते थे कि भारत चला जात पाताल, यदि वही संत गुरु नहीं होते। ये केवल आज की बात थोड़ी है, ये सफाई तो हजारों वर्षों से संत लोग करते आए हैं। यही छत्तीसगढ़ था संत महापुरुषों का जो प्रताप। बहुत सारी पहले बलि प्रथाएं भी रही होंगी, देवी देवताओं की जगह पर हिंसक कार्य होते थे, जीव जंतु काटे मारे जाते थे, सबको साफ किया। उत्तर प्रदेश में होता था, पूरे भारतवर्ष में होता था। लेकिन हमारे उपनिषदों से परंपरा जो मिली है, भागवत से मिली, उसके बाद सदगुरु कबीर साहब की परंपरा से सब लोगों ने मिला करके बलि को समाप्त कर दिया। आप लोग जो नारियल चढ़ाते हो और फुड़ाते हो, ये संतों का ही चमत्कार है दिया हुआ। इसकी जगह पर बकरे काटे जाते थे। जो बकरे का सिर है ना, वो नारियल जैसे ही होता है। नारियल में देखिए 3 बिंदु होते हैं, वो आंखें हैं और वही चेहरे का प्रतीक है। संत ने बहुत विचार किया होगा कि ये मानेंगे नहीं, मानते नहीं ये लोग। तब उन्होंने कहा कि हमको रात्रि में स्वप्न आया है कि आपकी जो देवी है वो बकरा नहीं चाहती है, क्योंकि बकरा भी उन्हीं का बच्चा है, और वो नारियल चाहती है। और ला करके नारियल रखा, फिर छीला गया, फिर पटका गया,
फिर उसका जो जल निकला उसका प्रसाद मान करके सबको पिलाया गया, और कितने बकरे बेचारे मारे जाने से बचे। लेकिन दूसरा एक समुदाय चला हुआ है कि उसकी बकरीद होती है तो बिना बकरा के हो ही नहीं सकती है। दोनों समुदाय में ये दोनों भिन्न धारणाएं हैं। ये कोई धर्म हो सकता है क्या? उस बकरे को आदमी के रूप में दे दो और उसके बाद में देखो मौका पा जाए तो वो काटेगा। उसको हम अपना धर्म मानते हैं, ये हमारी जबरदस्ती है, मनुष्य होने का हमारा ये राक्षसीपन है। लेकिन उसका जो दुष्परिणाम है कि आप देखिए सीरिया में, इजराइल में, जहां जहां भी ये मांसाहारी देश होते हैं, आए दिन रक्तपात होता है, एक दूसरे को काट देते हैं। उनको खून देख करके कोई घबराहट नहीं होती है। हमास वालों ने जो शैतानी की इजराइल के साथ में, और फिर इजराइल वाले उतनी ही निर्दयता के साथ में जब बच्चों को, महिलाओं को काटने लगे, सारी दुनिया तरस गई। लेकिन बोया बीज तो उन्हीं का है, बदमाशी तो वही शुरू करते हैं। तो पूरी दुनिया में ये दो विभाग बना हुआ है। एक शुद्ध अहिंसा धर्म का अनुपालन कर रहा है, वो उसको धर्म कहता है। ऐसा नहीं कि हिंदू समुदाय में कोई मांसाहार नहीं करता है, करता है, लेकिन घर में नहीं करेगा। घर में करेगा भी तो कोई न कोई बेटी होगी, कोई महिला होगी जो उसको मना करेगी, रोकेगी। नहीं रोक सकती है तो समाज मना करेगा। हिंदू समुदाय में हिंसा को कभी भी धर्म का प्रमाण नहीं माना गया, धर्म से उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। अब यही मुसलमान में होता तो कितना सुंदर होता, ईसाइयों में होता तो कितना सुंदर होता, पूरी धरती स्वर्ग होता। मुसलमान लोगों में भी, क्योंकि मनुष्य का जो मूल आहार है, मूल प्रवृत्ति है, वो हिंसात्मक नहीं है। मूल आहार जो है वो मांस नहीं है, खून नहीं है। इसका प्रमाण वेदों में ढूंढने की जरूरत नहीं, कुरान में नहीं, बाइबल में नहीं। इसका प्रमाण तो जहां से जन्म लिए थे उस माँ की छाती में पढ़ लो। छाती किसे कहते हैं? अंतःकरण को कहते हैं। अंतःकरण दुनिया का सबसे बड़ा वेद होता है। जिसको वेद कहते हैं उस वेद का अर्थ होता है ज्ञान, संवेदना। तो संवेदना कहाँ से आती है? हृदय से, अंतःकरण से। माँ के जन्म देने के तुरंत पहले उस अंतःकरण के पास में जो दो प्रतीक होते हैं, उसको देवी चौरा भी कह सकते हो, एक देवस्थान भी कह सकते हो। वहीं से सीधे दूध की धारा आ जाती है, जबकि वहाँ खून भी है। अगर खून ही होता मनुष्य का भोजन तो दूध की जगह पर खून आता होता, वही खून पी करके बच्चा बड़ा होता। लेकिन प्रकृति ने खून क्यों नहीं दिया, दूध क्यों दिया? उस संदेश के साथ दिया कि जिंदगी में तुम किसी का खून नहीं पीना, दूध पियो और सबको बढ़िया शांति से जीने दो और जियो। लेकिन अब मनमानी है, और वो मनमानी है तो उसी का परिणाम है ये समाज में रक्तपात और हिंसा और एक दूसरे को मारना। मुगल साम्राज्य आया, ये सत्ता के लिए कितना रक्तपात किए। औरंगजेब का नाम सुन लीजिए, अपने बाप को जेल में डाल दिया, भाई को सिर से गर्दना अलग कर दिया। ये सब क्यों होता है? जहां भी अहिंसा का उपदेश होगा वहां पर यह नहीं होगा। शुद्ध शांतिपूर्वक जीवन जीने का भाव मिलता है। तो जो धर्म का विकास है, जो हम लोग इस धर्म के नाम पर करते हैं, आदत पड़ जाती है, इसलिए उसका अर्थ भूल जाता है। आदत पड़ जाती है। आदत एक अलग चीज है, तपस्या, भक्ति, साधना एक अलग चीज है। लेकिन आदत अच्छी पड़ जाए तो भी बढ़िया बात है। सदगुरु विशाल देव नेपाल जा रहे थे। उस जमाने में चलने फिरने के लिए कोई साधन नहीं होते थे, तो पैदल चलते थे संत। पहाड़ी इलाकों में जा रहे थे तो एक जगह पहाड़ की चोटी पर थोड़ा समतल जगह देख करके 2-4 संत वहीं बैठ गए, थोड़ा सुस्ताने के लिए, जलपान करने के लिए। वहीं पास में एक लंबा पत्थर था, उसको देवता मान करके नीचे पहाड़ के जो गांव था उस गांव से देवियां लोग आकर के पूजा करती थी। ये पूजा करने की पद्धति प्राचीन काल से रही। पूजा का अर्थ होता है कि जिससे हम लाभ पाते हैं उसके प्रति विनयान्वित हों,
उसके प्रति सिर झुकाएं और उसको हम सम्मान दें और उससे हम अपने जीवन का भरण पोषण लें। जैसे तुलसी की पूजा है, तुलसी की पूजा का तात्पर्य यही था कि आपको 50 बीमारियों में, उस जमाने की बात जब एलोपैथ नहीं होता था, आपको सर्दी हो, जुखाम हो, सिरदर्द हो, पेट में कोई हो, इन्फेक्शन हो, तो आप 2-4 पत्तियां तुलसी के लेकर के उबालिए, काढ़ा बनाइए, पीजिए, 2 दिन में आप सही हो जाएंगे। अब इसको कहाँ ढूंढने जाएंगे, इसलिए हर एक घर के आंगन में तुलसी को रखना एक अपना धर्म मान लिया गया कि लोग इसको रखेंगे, इसकी पूजा करेंगे। आंवले की पूजा होती है, आपको आंवला खाने से शरीर में विटामिन सी की आपूर्ति होती है और 50 रोग इससे दूर होते हैं। इसी आंवला से च्यवनप्राश बनता है जो पौष्टिक खाद्य पदार्थ है। तो जितने भी, चूंकि भारतवर्ष में चिंतक ऋषि मुनि हुए हैं जो जीवन के बहुआयामी तथ्यों को समझे और समझ करके इसका विकास किया और जीवन से जोड़ा, तो सभी पेड़ पौधों की पूजा, नदियों की पूजा, नदियों की पूजा का तात्पर्य है कि पानी जहाँ गंदा मत करिए, जिसकी हम पूजा करते हैं वहाँ मन स्वच्छ होता है। पानी के बगैर जिंदगी नहीं चल सकती। अब ये हमारी भारतीय संस्कृति में ये धारणा बनाई गई, लोगों की आदत में आ गया। मुसलमान कहते हैं कि भारतीय या हिंदू लोग बेवकूफ़ होते हैं, ये तो पहाड़ पूजते हैं, ये तो नदी पूजते हैं। तो मुसलमान जहाँ होता है वो पानी पीता है कि नहीं पीता है? जो हिंदू करे वो सब खराब है और जो मुसलमान करे वो धर्म है। ये दुर्भावना जो पैदा हुई आत्मघाती है कि नहीं है? पानी मुसलमान भी पीता है, तुलसी के पौधे के तुलसी पत्ते लेकर के मुसलमान भी काढ़ा पीता है। मुसलमान बीमार पड़ता है तो च्यवनप्राश खाता है ताकत बनाने के लिए, और उसी की पूजा करे तो उसको अंधविश्वास मानता है। ये मूर्खता जो हमारी आदत में आ गई, इसी वजह से ये पूरे धरती पर इस प्रकार का भेदभाव बना। 2 पक्ष बने, एक अहिंसा को परम धर्म मानता है और दूसरा हिंसा को मानता है। कोई मुसलमान अगर मांस नहीं खाता हो, बहुत ऐसे मुसलमान हैं मांस नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ आश्रम पर वहीं आसपास के कितने मुसलमान आते हैं, वो तंग हैं, वो मांस नहीं खाते हैं, तो आसपास के मुसलमान जिद करके द्वेष बस उदंडता पूर्वक मांस खा करके जो हड्डी होता है वो हड्डी उसके आंगन में फेंक देते हैं। हिंदू परिवार हो 10-20 मुसलमान के बीच में, उसके आंगन में फेंक देते हैं। जब रक्त पिएंगे, दूसरे का मांस खाएंगे तो दया होगी नहीं, सहानुभूति होगी नहीं, तो दूसरों के साथ करेंगे, फिर अपने माई बाप के साथ करेंगे, फिर अपने साथ करेंगे। तो ये समाज में जो कदाचार दुराचार का ये वातावरण बना है, ये दुराचरण से ही हुआ है और विकारी मन से हुआ है। इसको दूर करने के लिए ही संत महापुरुषों ने, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने एक सुंदर परिपाटी बनाई, लेकिन उसको हम करते हैं, उसको समझते नहीं। जैसे भगवान शिव का एक शिवलिंग मान करके उसके पूजा आज भी करते हैं, पानी चढ़ाते हैं। अब सवेरे सवेरे आप शिवलिंग पर तो पानी चढ़ाते हो, लेकिन अपने मुख में चाय डाल देते हो। पूरी रात भर शरीर ही आपका मशीन के जैसे काम किया, अब पानी चाहिए तो चाय पी लेते हो। उसके बाद जब सिर दर्द करता है और परेशानी होती है, आंखों में रोशनी चली जाती है, तब डॉक्टर के यहाँ जाकर दवा खाते हो। सुबह से शाम तक अगर 10 गिलास पानी पीते होते तो भगवान शंकर का यह वरदान आपके शरीर में स्वास्थ्य बनकर के बिखरता, आपको सुख देता। लेकिन काम तो करते हैं उनकी पूजा करने वाला, पानी नहीं पीते। इस प्रकार से हम लोगों ने कितनी परंपराओं को अपनी आदत में जीवित बनाए रखा है, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। वो संत वहीं बैठे थे, गांव की महिलाएं आकर के वो पत्थर की पूजा करती थी, चली जाती थी। पूजा में सुंदर फूल भी रख दिया, अगरबत्ती जला दी। रील्स पे 1 मिलियन व्यूज लाने के लिए स्ट्रेटजी लगती है और दिमाग लगता है, तुक्के नहीं लगते। अब या तो स्ट्रेटजी सीखने के लिए यहाँ वहां के फालतू वीडियोस देखते रहो, नहीं तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। सुंदर फूल भी रख दिया, अगरबत्ती जला दी। कई महिलाएं आई, पूजा करके चली गई, संत देखते रहे। फिर अगला ग्रुप आया, उसने भी पूजा किया, फिर चल गए।
उठने लगे तो एक संत को रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि देवी लोगों, आप लोगों ने इतनी श्रद्धा से पूजा करी है, तो पूजा करने के बाद जो प्रसाद रखा हुआ है उसको तो उठा ले जाओ। जैसे कहा संत ने, वैसे एकदम से गुस्सा पड़ गई महिलाएं, प्रसाद है वो। तो संत ने कहा क्या है? तो था ये कि वो इतना लंबा पत्थर जो था, कोई समय में आकर के 2-3 दिन पहले किसी कुत्ते ने वहाँ पर गंदगी कर दी। अब 3 दिन से पूजा भी चालू है, कुत्ते की टट्टी भी वहीं रखी हुई है। कितने लोग पूजा करने आए, आदत बस कर रहे। अगर चेतना बस करते तो आंख में तो लगता ना कि उनके कि यहाँ पर गंदगी है, पहले इसको साफ करो तब पूजा करो। तो मंदिरों में आपने जो सिस्टम देखा होगा कि पहले पानी से पूरा वातावरण धोया जाता है। ये आपकी आदत में आ जाए तो पहले आप घर पूरा धोएंगे, साफ करेंगे। उसके बाद अपनी माँ के लिए, पिता के लिए एक पुष्प लेकर सुंदर मन का रूप दे करके उनसे आप प्रार्थना करिए, भाव सुंदर बनेगा। उसके बाद भोजन बनाइए, प्रसाद कराइए। तो पूरी दिनचर्या में जो संतों ने ये पूजा को जोड़ दिया है, वो पूजा का अलग अर्थ कोई नहीं होता है। उसका अर्थ ये होता है कि पूजा में जो जो चीज़ों का प्रयोग होता है, बेल की पत्तियां चढ़ाई जाती है। आप भी याद करिए कि आपके शरीर में गर्मी हो और तमाम प्रकार के जो उकवत हैं, या शरीर में खुजली है, एलर्जी है, पेट में भी कोई दिक्कत हो, तो बेल की पत्तियां पीस करके 2-4 और रोज उसका आप 50 ml पानी पीजिए और देखिए कि 1 हफ्ते में आपके पेट की गर्मी चली जाएगी, पेशाब की गंदगी दूर हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन आज इस आदत को भी बनाए रखे हैं और जब कोई दिक्कत होती है तो जहर दवाई लेकर के रोज खाया करते हैं। अब दवा की इतना अच्छा है कि दवा की पूजा नहीं हो रही है। नहीं तो जहां घर में तुलसी होना चाहिए था, बेल होना चाहिए था, आम होना चाहिए था, जामुन होना चाहिए था, जिसको पंचवटी कहते हैं, 5 प्रकार की बोटियों के पौधों को घर में लगाइए तो उसको पंचवटी कहते थे, जिसमें सीता रहती थी। उसकी जगह पर आपके घरों में 5 प्रकार के सीसी टैबलेट जरूर मिलेंगे। इतना अच्छा है कि अभी सीसी टैबलेट की पूजा शुरू नहीं हुई है, और हो गई तो फिर ये बेल हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे, ये तुलसी हमेशा के लिए विदा हो जाएगी, फिर ये जहरे की पूजा होगी। आप गाय की पूजा नहीं देखते हैं, लेकिन अभी अभी एक हीरो होंडा गाड़ी भी आ गई आपके घर में तो उसकी पूजा करा लेते हैं, हम साधुओं से करा लेते हैं। वो हीरो होंडा जो रोज सवेरे से शाम तक कितना कार्बन दे देती है, आपका सब वातावरण गंदा होता है, उसकी पूजा शुरू कर दी आपने। आम की नहीं कर सकते हैं, बेल की नहीं कर सकते, गाय दूध देती है उसकी पूजा नहीं कर सकते। पूजा का तात्पर्य होता है कि जिनसे आपको जीवन में अपने शुद्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थ मिलता है, जीवन जीने के लिए आपको सामग्री मिलती है, उनका नाम देवता रखा है। वो देते ही रहते हैं, उनका नाम देवता रखा गया और आपके भीतर में उनके प्रति श्रद्धा जागृत की गई, इसलिए उसको पूजा कहा गया। आरती की जाती है।